बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अभी सूरत अल हुजरात की जो तिलावत की गई है, ये सूरत जो एक माशरे की अखलाकियात हैं जिन पर अमल करके एक अच्छा माशरा, पुरअमन माशरा और एक मुनज़्ज़म माशरा तरतीब पा सकता है, वो सारी अहम बातें इस सूरत के अंदर बयान की गई हैं। सबसे पहले तो इस सूरत के अंदर जो आगाज़ हुआ वो पैगम्बर अलैहिस्सलाम का जो एक प्रोटोकॉल है मुसलमानों की नज़रों में होना चाहिए, वो बयान किया गया कि ए मोमिनो, कभी भी तुम्हारी आवाज़ पैगम्बर की आवाज़ से ऊंची नहीं होनी चाहिए। ये ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि पैगम्बर की आवाज़ से तुम्हारी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए। और आप हैरान होंगे ये आयत नाज़िल कब हुई और किस मौके पे नाज़िल हुई। एक मजलिस में इस उम्मत के सबसे अजीम जो दो शख्स हैं, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, हजूर एक मजलिस में गुफ्तगू फरमा रहे हैं और ये दो दोस्त आपस में को बातचीत कर रहे हैं और इनको पता नहीं चला हजूर की जो आवाज थी आहिस्ता थी, इनकी आवाज किसी जगह पे थोड़ी सी ऊंची आवाज हो गई। अल्लाह ने इस मौके पर फरमाया, ऐ मोमिनो, अपनी आवाजों को ऊंचा न कर। पैगंबर जब बात कर रहे हैं, जब ये आयत नाज़िल होती है, एक सहाबी के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि साबित बिन कैस वो आजकल नजर नहीं आ रहे। तो किसी बंदे ने कहा कि मैं ड्यूटी लेता हूं, उसके उनके बारे में पता करता हूं कि क्यों नहीं आ रहे। पता किया गया तो उन्होंने कहा जब से ये आयत नाज़िल हुई है उस वक्त से मैंने हजूर की मजलिस में बैठना छोड़ा है, इसलिए कि मैं एक तब नहीं, मैं वैसे ही एक ऊंची आवाज से बात करने वाला बंदा हूं। तो मुझे इस बात का खदशा है, ऐसा ना हो कि हजूर बात करे और मैं वैसे ही बोलते बोलते मेरी आवाज ऊंची हो जाए तो मेरे कहीं अमल बर्बाद ना हो जाए। और इस तरह इस सूरत के अंदर आगे एक बड़ा अहम मसला बयान किया गया। कहा है, लोगों, जब भी तुम्हारे पास कोई बंदा किसी के बारे में कोई नेगेटिव रिपोर्ट लेके आता है, किसी किस्म की कोई बात, तुमने उस वक्त तक तस्दीक नहीं करनी उसकी बात की जब तक अच्छी तरह उस बात को तहकीक नहीं कर लेते। जिस बंदे के बारे में वो गीबत की जा रही है उस बंदे से खुद नहीं पूछ लेते। हमारे माशरे में मसाइल खराब भी तब होते हैं, एक बंदे ने रिपोर्ट दी कि फलां बंदा आपके बारे में बात कर रहा था, हम पूछना ही नहीं गवारा करते कि मेरा 20 साल उस बंदे के साथ एक अच्छा गहरा ताल्लुक है और खानदानी रिश्तेदारी का ताल्लुक है। तो बंदे ने सिर्फ एक की बात सुनी और उससे मामले खराब कर दिए। और उसके बाद इस सूरत में आगे कहा गया कि ऐ मोमिनो, एक अच्छा माशरा उस वक्त तक तरतीब नहीं पा सकता जब तक उस माशरे में चंद लोग ऐसे ना हो कि जब उनमें से कुछ लोग अगर लड़ाई की गलती कर लें तो वो सुलह की तरफ कुछ लोग जाएं। लेकिन जब पूरे का पूरा माशरा, अगर दो बंदे लड़ रहे हैं, अगर एक बंदा खामोशी इख्तियार एक बंदे ने कर ही ली है, अल्लाह ने उसको हिम्मत दे दी है, तो हमारे यहाँ होता क्या है कि दूसरे साथ वाले बंदे वो कह रहे होते हैं, यार तेरे में कोई नक ही नहीं है, उस बंदे ने 10 गालियां निकाली है, तू चुप करके सुन ली। हम तो मामले को बढ़ाने वाले होते हैं, घटाने वाले नहीं होते। इस आयत में इसमें सूरत में समझाया जा रहा है, मुसलमानों में सुलह की कोशिश करो, लड़ाई झगड़े की फितने फसाद वाला काम न करो। और उसके बाद कहा गया, ऐ मोमिनो, ला यस्खर कौम मिन कौम, किसी को ये राइट नहीं है कोई किसी का मजाक उड़ाए। और खवातीन को अलग से कहा गया कि खवातीन भी किसी का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है अल्लाह के यहाँ वो दूसरे से बेहतर हो। और उसके बाद अल्लाह ने कहा कि ऐ मोमिनो, कभी किसी के बारे में बुरा गुमान न करो जब तक अच्छे से एक मामले को तुम खुद नहीं देख लेते। सिर्फ एक बंदा एक बात देखता है और अपने से ही सोच लेता है कि इस बंदे ने तो ऐसे ही, यानी देखे ना हमारे यहाँ लड़ाइयाँ किस बुनियाद पे हैं, झगड़े नाराजगी किस बुनियाद पे हैं। और जी फलां बंदा है वो हमारे मोहल्ले में आया था, मेरा भाई है जी, तो मेरे साथ वाले पड़ोस में होकर चला गया, मेरे घर नहीं आया।
और जी फलां बंदा है जी, उसने फलां बंदे से आके मेरे दफ्तर में आके मुलाकात, मुझसे मुलाकात नहीं की, तो मैं उससे नाराज हूं। मतलब इतनी बदगुमानी कि वो बंदा जी मुतकब्बर हो गया। फलां बंदा मेरे पास से गुजरा, उसने मुझे सलाम ही नहीं किया, वो पता नहीं किस टेंशन में गुजरा है, ये पूछना नहीं है। खामखा की बदगुमानी यहाँ इस सूरत के अंदर रोका गया। और फिर इस सूरत में एक अहम बात कही गई, कहा लोगों गीबत वाला काम न करो। गीबत लड़ाई झगड़े की एक जड़ है। कहा यह काम, कहा यह तो ऐसे है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाली बात है। जिस तरह मुसलमानों तुम इस बात को नापसंद करते हो, गीबत को ऐसे ही नापसंद करो, तब वो माशरा कायम रह सकता। आखिर में कहा लोगों, अल्लाह के यहाँ किसी को कोई बरादरी की बुनियाद पे, किसी को किसी शहर की बुनियाद पे कोई अजमत हासिल नहीं है। अल्लाह के यहाँ एक मयार यह है, तकवा है। जो बंदा अल्लाह से जितना डरने वाला है, अल्लाह के यहाँ उस बंदे का वही मकाम है। अच्छा, ये एक दो सवालात है। पहला सवाल, मैंने अपने एक दोस्त को कर्ज दिया है लेकिन 2 साल से मुझे वो वापस नहीं मिला, इन पैसों की ज़कात कौन देगा? तो जो कर्ज दे दिया, एक मसला इसमें समझ लें कि जो कर्ज आपको ये यकीन हो कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे मिलने वाला है, वो कर्ज तो यह है कि वो पैसे की ज़कात आप ही देंगे। लेकिन अगर जिस तरह ये लिखा गया है कि 2 साल तक तो मुझे मिला नहीं और अब पता नहीं कितने साल और नहीं मिलेगा, तो अब जब ये मिलेगा, जब साल से ऊपर का अरसा गुजर गया, जब ये कर्ज मिलेगा तो 1 साल की ज़कात दे दी जाएगी। एक दूसरा सवाल है, एक सादा मुसलमान दीन की बुनियादी मालूमात को हासिल करने के लिए किन किताबों का मुताला करे? इसमें मैं मशवरा देता हूँ, मसल की तासुब से बिल्कुल एक पाक एक तफसीर है एक अरब आलम की, उसकी ट्रांसलेशन उर्दू के अंदर हुई है, तफसीर सादी। तफसीर सादी बड़ी मुख्तसर सी एक तफसीर, बंदे को कुरान 80% कुरान वो समझा देती है। उसमें किसी मसलक की जो हमारे जो बड़े सगीर में है ना, उसकी नुमाइंदगी नहीं। एक वो तफसीर अगर बंदा रख ले, और एक घर में बच्चों को हम खुद रियाजुस सालिहीन किताब अगर पढ़ लें, उसमें क्या अखलाकियात का एक आला मयार उसमें बताया गया है, वो एक किताब। तीसरी एक अज़कार की हिस्नुल मुस्लिम एक किताब है, जिसके वाले से पहले भी मैं एक दिन बता चुका हूँ ये किताब। और हदीस के वाले से किताब है मिशकात। अगर ये 4-5 किताबें घर के अंदर हों और बंदा इनको थोड़ा सा मुताला करता रहे तो बंदा दीनी वाले से काफी मालूमात हासिल कर सकता है। एक आखिरी सवाल यह है कि एक आदमी यूरोप में काम करता है, उसकी कमाई हराम की है, जबकि उसको पता भी है। वो बंदा अपनी कमाई से सदका प्लस ज़कात करना चाहता है, रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, उस बंदे को पता भी है कि वो काम करता भी है और हराम का भी करता है और इतना डरता भी है कि उसको ज़कात भी दे रही है। अच्छा, हराम जो जिस बंदे के जिस माल के वाले से उसको कन्फर्म है ना कि ये मेरे सारे का सारा जो बिजनेस है ये इसकी बुनियाद हराम के ऊपर है, उसमें से तो ज़कात नहीं। वो सारे का सारा मैं कहता हूँ कोई इस जैसी को 10 मस्तें भी बना देना तो वो तो स्वाब की उम्मीद रखे ना। हाँ जी। तो दूसरा यह है कि मैं जिस भाई ने भी ये सवाल किया है, अगर तो मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं अर्ज करूंगा कि मैं पॉजिटिव बात करूंगा कि मेरे भाई में इतना तो डर है, अल्लाह से इतना तो डरते हैं कि उसको ज़कात देने का डर है। तो मैं सिर्फ उसी अंदाज से बात करूंगा कि ज़कात तो अदा इसमें कोई नहीं है, ज़कात से तो छुट्टी है, लेकिन एक एक रुपए जो जिंदगी में वो हराम का कमाएगा, खर्च करेगा अपनी औलाद के ऊपर, उसका उसको हिसाब देना होगा। अब ज़कात के मामले में ना डरे, इसका ना सोचे, ये सोचे कि इस मामले से जान कैसे छुड़ानी है। असल सवाल ये होना चाहिए कि मैं जो हराम का जो काम करता हूँ वो दुरुस्त है या नहीं, उसको मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं। सवाल ये है कि वो छोड़े, असल बुराई की जो जड़ है उस हराम के कारोबार को छोड़े। ज़कात उसमें बिल्कुल नहीं। हराम काम कारोबार के अंदर हराम के पैसे में किसी किस्म का कोई सदका, कोई ज़कात अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता। अल्लाहु अकबर।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك تخرجون كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي
وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص الله سمع الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون
يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم وإنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الفجر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحم لنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض. اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات، اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك اليهود والنصارى. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وصلاتنا وعبادتنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم.